लोकसभा चुनावों का आखिरी रण, आखिरी चरण, आखिरी फेज की वोटिंग सुबह से ही लगातार जारी है। 57 सीटों का सवाल है। महत्वपूर्ण और निर्णायक फेज किस तरह से है, इस पर हम लगातार आप तक हर जरूरी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर, 7वें फेज में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल 26% मतदान हुआ है। यूपी में 11 बजे तक 28% मतदान संपन्न हो चुका है। बिहार में यह आंकड़ा 24% का है और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी 32% वोटिंग अब तक हो चुकी है। बंगाल में 28% मतदान हुआ है। पंजाब में 24% का आंकड़ा वोटिंग परसेंट। झारखंड में 11 बजे तक 30% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। तो वोटिंग परसेंट ओवरऑल जो है वो 26% मतदान हो चुका है। अलग अलग राज्यों की हमने आपको वोटिंग परसेंटेज भी बताया और अब आपको जरा महत्वपूर्ण तस्वीरें भी इस चुनाव से, इस आखिरी चरण से जुड़ी दिखा दें। दिग्गजों ने जिस तरह से मतदान किया, बिलासपुर में जेपी नड्डा को आपने देखा पूजा अर्चना करते हुए। रामपुर में विक्रमादित्य सिंह ने भी पूजा अर्चना की। कंगना रनौत भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लेती हुई दिखाई दी। अरविंद राजभर भी बलिया में पूजा अर्चना कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देवाश्री चौधरी और फिर रविकिशन और अजय राय को भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान के दर पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और आज क्योंकि ये चरण है महत्वपूर्ण, दिग्गजों की साख का भी सवाल है और ये आखिरी चरण, जिस तरह से दिग्गजों के यहां मतदान हो रहा है उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कंगना रनौत चुनावी मैदान में इस बार मंडी से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने मतदान जब किया उस वक्त वो वहां पहुंची। तस्वीरें सामने आपके। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती वोट डालने पहुंचे। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और रविकिशन को इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। रविकिशन पहुंचे। चंडीगढ़ में गुलपनाग जब वोट डालने के लिए पहुंची और हरभजन सिंह भी वोट कास्ट करने के बाद लोगों से अपील करते हुए सुनाई दिए, दिखाई दिए, क्योंकि मतदान है जरूरी और इसीलिए लोगों से भी यही अपील की गई है। अच्छा, अब आपको चलिए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन ग्राउंड पर हमारे संवाददाता भी हैं। अभी चुनावी माहौल किस तरह का है आपको बताने के लिए अंकित को आप देख रहे हैं और पटना से शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरा से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जरा बनारस लिए चलते हैं, अंकित से जानते हैं। अंकित, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा आखिरी चरण, लेकिन वाराणसी महत्वपूर्ण, सबसे हॉट सीट, क्या भी चुनावी माहौल वहां पर? निश्चित तौर पर शिरीन, और एक सुखद तस्वीर कही जाएगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है तापमान। तापमान पिछले जो है एक हफ्ते से जो 47 डिग्री तक टच हो रहा था, इस वक्त अभी जो है 39 डिग्री तापमान है। और इसी वजह से देखिए अभी भी जो भरी दोपहर का वक्त हो रहा है, यानी कि 12 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग कतारों में लगे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से तो बहुत गर्मी थी, लेकिन आज मौसम अच्छा है। जी, आज बहुत मौसम सही है, इसी वजह से लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं घरों से बाहर। हाँ, एकदम। मुद्दा क्या? मुद्दा बस यही है कि देश के विकास के लिए। देश का विकास क्या मुद्दा? देश के विकास। देश का विकास क्या मुद्दा? वही देश का विकास के लिए। बनारस का विकास, रोजगार। रोजगार मुद्दा क्या मुद्दा? विकास और मूलभूत सुविधाएं। बनारस में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए ये वो विकास का मुद्दा है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि दोपहर में 12 बजा है, लेकिन अभी भी जो है उस तरीके की धूप यहाँ पर नहीं है। और हम लोग जो पिछले जो है कई दिनों से यहाँ पर थे, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही था कि क्या दोपहर में लोग निकलेंगे। और अभी तक का बनारस की बात करें तो यहाँ पर जो है करीबन 28% मतदान हो चुका है सुबह 11 बजे तक का। तो वो ये भी दिखा रहा है कि लोग, मतदाता इतने जागरूक हैं कि उनको पता था कि तापमान बढ़ सकता है और इसी वजह से सुबह घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन क्योंकि मौसम अच्छा है, अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लोग अभी भी कतारों में लगे हुए हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय राय, मुकाबला कैसा? बढ़िया होगा, अच्छा होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा, कंपटीशन लग रहा है, कंपटीशन है, कंपटीशन। अजय राय निकल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।